हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबको को द ऑनलाइन क्लासेस ने वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 21A का जो लेक्चर नंबर आपका क्या होगा 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिया था। मैं आगे कराने ही वाला था, तब तक कि कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, इस कारण से वीडियो को वहीं पे रोकना पड़ा था। तो चलिए आज बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका कहने वाला है लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। चलिए मैं बुक को ले लेता हूं, आप भी कॉपी पेन किताब लेकर के बैठ जाएं, जिससे कि हम लोग को समझना पढ़ना आसान हो सके। तो चलिए मैं बुक ले चुका हूं और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है प्यारे बच्चों, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ध्यान से समझने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, समझिएगा। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। क्या कर रहा है आपका? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। क्या लिखा हुआ है? माइनस का 1 कोमा क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का कहूं मैं तो क्या लिखा हुआ है? पासिंग पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपका? तो माइनस का 1 कोमा क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। साथ ही साथ कह दिया हुआ है हैविंग इट्स सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस का 5y प्लस 1 बराबर 0 लिखा हुआ है। एंड क्या लिखा हुआ है जी? मैं लिख देना चाहता हूं, ये लिखा हुआ है सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझने का प्रयास किया जाए। सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। और मुझे क्या कहा जा रहा है? इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है क्या करो जी? निकालो। यही बातें लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या? मुझे जो देकर के रखा हुआ है, क्या देकर रखा है? पासिंग पॉइंट देकर के रखा हुआ है, और सेंटर जो है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस इतना यानी सेंटर जो है दो लाइन से क्या कर रहा है आपका? पास कर रहा है। तो इक्वेशन सर्कल मुझे निकालनी है। चलिए थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया जाए ये क्या है आपका जी? ये आपका सर्कल है। सर्कल का मान लिया जाए ये क्या आपका? सेंटर है। सर्कल जो है एक लाइन से पास कर, एक पॉइंट से पास कर रहा है। वो पॉइंट मेरे पास क्या है? माइनस का 1 कोमा क्या है लिखा हुआ आपका? 3 है। मान लो ये क्या आपका पॉइंट ए है। ये आपका क्या है जी? सेंटर आपका तो वो है। अच्छा, सेंटर जो है किसे पास कर रहा है जी? x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 से पास कर रहा है, और 2x प्लस 5 प्लस 1 बराबर उसका कर रहा है? पास कर रहा है। यानी सेंटर जो है ये दो लाइन से क्या कर रहा है आपका? पास कर रहा है। मान लिया ये मेरे पास एक पहला लाइन, और मैंने एक मान लिया ये क्या है आपका? दूसरा लाइन है। यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है मान लो। यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू मैंने क्या कर लिया आपका? 4, इस लाइन का इक्वेशन। अच्छा, 2x प्लस इसको वैसा जी 2x प्लस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 1 लिख सकते हैं। यानी क्या आ जाएगा? सिंपली 2x प्लस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 1। ये मेरे पास दूसरा समीकरण रहा। हमें क्या निकालनी है? इक्वेशन सर्कल निकालनी है। अब समझने का प्रयास किया जाए। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ती है जी? तो मुझे आवश्यकता पड़ती है रेडियस की आवश्यकता पड़ती है, मुझे आवश्यकता पड़ती है, हमें सेंटर की आवश्यकता पड़ती है। इस क्वेश्चन में नहीं मुझे सेंटर दे करके रखा है, नहीं मुझे रेडियस यानी आर दे करके रखा हुआ है। तो कैसे निकलेगा भाई? अब वही चीज समझने के लिए आप समझो ध्यान से कि x माइनस 2y बराबर 4 है, और 2x प्लस का 5 बराबर क्या दिया हुआ है आपका? माइनस का 1। ये दोनों इक्वेशन की मदद से मैं क्या करूंगा जी? ये जो आपको दिख रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही मेरे पास क्या कहलाएगा? सेंटर। यानी दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा, और कहीं ना कहीं क्या निकालूंगा जी? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालूंगा, वही क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। और जब सेंटर मिल जाएगा तो इन दोनों के बीच क्या निकालूंगा मैं जी? डिस्टेंस निकालूंगा, दूरी सूत्र लगा करके, वही क्या हो जाएगा आपका? आर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग फटाफट काम करते हैं भाई। पहले काम कर रहा है, दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो लिखो क्या लिखा हुआ है। पहला क्या कहता है क्वेश्चन, चेक करो। x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है? 4, इक्वेशन का नंबर पहला। दूसरा क्या है? 2x प्लस का 5y इज इक्वल टू क्या है? माइनस का 1, इक्वेशन नंबर दूसरा। क्या क्या जाएगा बताओ जी? इसमें किससे कर दूं मैं? या मैं 2 से कर दे रहा हूं, और नीचे का कर दे रहा हूं सिंपली आपका 1 से मैं काम कर दे रहा हूं। और क्या? चलो करो, कितना हो जाएगा? 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू 2 4 जा कितना हो जाएगा बताइए? 8। इसमें कीजिए
2x प्लस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस 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 तो प्लस, ये मेरे पास निपट गया। माइनस का 4 माइनस का 5 कितना जी, माइनस का 9y इज इक्वल टू 8 और 1 कितना हो जाएगा जी 9, यानी y का मान कितना आ चुका आपका माइनस का 1 आ चुका। कुछ नहीं, इस प्रकार से मैं कस देन x बराबर क्या आ जाएगा ये बताओ, y का मान माइनस का 1 रखो यहाँ पे। जैसे माइनस का 1 रखोगे तो क्या कर देगा, विचार करो, माइनस 1 रखोगे तो क्या कर देगा, माइनस का माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस का 3, 3 जाएगा प्लस में, प्लस में हो जाएगा ना, हाँ प्लस में से जाएगा हो जाएगा बताइए माइनस में, तो 4 में 3 जाएगा कितना 1, यानी इस बराबर कितना आ गया सिंपली 1। आप सेटिस्फाई करा के चेक करो, इस तरह मान लो कि 1 रख दिया, रखो 1 माइनस का 2 इंटू वाई का मान रखो कितना माइनस का 1, हमें क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए ना, 1 माइनस माइनस प्लस 2 एक कम 2, हाँ जी कहीं गड़बड़ कर दिए क्या हो, एक्स मेरे पास 1 रख दिए, वाई का मान 2 माइनस माइनस अच्छा प्लस का 1 कर देते 2 आ जाएगा ना, नेक्स्ट का मान कितना जाएगा सिंपली आपका 2 आ जाएगा, सॉरी यानी क्या निकल के आ गया वाई बराबर माइनस का 1 और क्या क्या सिंपली आपका एक्स बराबर 2 निकल के आ चुका है। यानी सिंपली कह सकते हैं कि सेंटर जो आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा बताओ 2 माइनस का 1 निकल के आ जाएगा। यानी एच के तो मुझे पता चल गया सेंटर। नाउ अब क्या करोगे बताओ, डिस्टेंस निकालोगे ना, तो क्या जाएगा वो ये बताओ, अंडर रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या जाएगा होल स्क्वायर, वो ए का मान कितना ही मैंने आर अंडर रूट का x2 बताओ, x2 कितना माइनस का 1 माइनस x1 कितना बताइए 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 चेक करो 3 y1 बताइए माइनस 1, तो प्लस 1 कर देगा क्या, मैंने कर दिया, या r इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 कितना जी माइनस का 3, माइनस का 3 का स्क्वायर कितना बताइए 9, तीनों रे कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 16, आर इज इक्वल टू का जाएगा 16 9 25 और 16 9 25 कितना हो जाएगा जी 5, आर का मान कितना निकल चुका है आपका 5 निकल चुका है। यानी आर बराबर 5, ये क्या है आपका जी यहाँ पे सब लिखते हो 10, ये सेंटर निकल गया ना, क्या निकल गया सेंटर, सेंटर कितना 2 माइनस का 1, मेरे पास सेंटर है, सेंटर कहने का एच है, ये क्या है आपका के है, हम सिंपली यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल की बातें। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है बताइए, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स माइनस का एच जरा चेक करो कितना है जी 2, लिखो 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का के कितना है -1, क्या कर देगा हमारा प्लस का 1 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर आर का मान कितना 5, 5 को सर्कल कितना जाएगा 25, ए माइनस बी का स्क्वायर तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 4 माइनस का हो जाएगा जी 2ab करोगे तो 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जी 1 प्लस 2ab यानी 2y इज इक्वल टू 25। आगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का लिख दूं यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख दिया मैंने, माइनस का 4x प्लस का 2y, 4 और कितना जी 5 प्लस का 5 प्लस में 25 माइनस में 25 इज इक्वल टू 0। आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y, 5 में से 25 कितना माइनस का 20 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल के तैयार हो चुका। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे 12 की ओर डिस्कस करते हैं, तथा मैं इसको मिटाता हूं। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 12 की बातें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे बच्चों समझने का प्रयास कीजिए, कहना ये क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बातें, क्वेश्चन नंबर 12 की बातें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इफ टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल लाई अलोंग द लाइन x माइनस का y इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस का 2y इज इक्वल टू का आपका 7 एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल इज कितना दिया हुआ है 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यानी कहने का मतलब ही है, इसमें दो देकर के रखा हुआ है, 2 डायमीटर देकर के रखा है। क्या देकर के रखा है जी, गिवन मैं दे रहा हूं 2 डायमीटर है। क्या है आपका 2 डायमीटर, कौन कौन है भाई, ये मेरे पास सर्कल है, ये सर्कल है यानी सेंटर है, और जो भी डायमीटर होता है किसे पास करता है आपका जी, कहीं ना कहीं तो सेंटर से पास करेगा। मान लो ये मेरे पास पहला डायमीटर है, मान लो ये क्या आपका जी दूसरा डायमीटर है। पहले विचार करना, ये मेरे पास क्या है पहला वाला डायमीटर है, ये मेरे पास दूसरा वाला डायमीटर है। तो 2 डायमीटर कौन कौन दिया हुआ है, इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। 2 डायमीटर कौन है, x माइनस का y इज इक्वल टू 9 और x माइनस का 2y इज इक्वल टू का देकर के रखा हुआ है 7 देकर के रखा है। चेक कर लो, x माइनस का
y इज इक्वल टू 9 और x माइनस का 2 इज इक्वल टू 7 देकर के रखा है। मान लो इक्वेशन का नंबर पहला है और क्या मेरे पास है दूसरा है। मान लो यही मेरे पास क्या है x माइनस का y इज इक्वल टू 9 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, यानी x माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। समझो एक मेरे पास डायमीटर का इक्वेशन कितना है x माइनस का y इज इक्वल टू 9, दूसरे डायमीटर का इक्वेशन क्या है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ है जी। और क्या कर रहा है नीचे और कह दिया है कि एरिया ऑफ जो सर्कल है, एरिया ऑफ जो सर्कल है वो कितना देकर रखा है 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर देकर के रखा है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर को या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर बात बराबर है, यही देकर के रखा है। और पूछ क्या रहा है हमसे जी, पूछ रहा है हमसे इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे निकाल करके बताओ। अब तुम ही लोग सोचो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या हो जरूरत पड़ता है, मुझे जरूरत पड़ती है सेंटर की, अब मुझे जरूरत पड़ती है रेडियस की, यानी इसकी मदद से क्या मैं सेंटर तो निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, उसके बाद रेडियस निकालनी पड़ेगी, और रेडियस के लिए क्या देकर के रखा है एरिया देकर के रखा है। चलो मैं पहले क्या निकालता हूं जी, सेंटर में निकालता हूं, यानी दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूं पहले सोल्व करता हूं। क्या लिखा हुआ है x माइनस का y इज इक्वल टू 9, x माइनस का 2 इज इक्वल टू 7, इक्वेशन पहला है दूसरा है, माइनस प्लस माइनस हो जाना चाहिए, समझ बातें आती होगी। ये मेरे पास कट गया, प्लस का 2y में से y जाएगा कितना बचेगा जी बताओ, y 9 में से आ जाएगा कितना बचेगा 2, यानी y का मान क्या निकल गया आपका 2। जब y का मान 2 निकल गया तो कोई इक्वेशन में रखोगा तो x का मान कितना निकल जाएगा, जिससे y का मान यहाँ पे 2 रखेगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 रखोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2, यानी इस तरफ कितना निकल के आ जाएगा आपका 11 निकल के आ जाएगा, यानी 11 निकल के आ जाएगा। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 10 जो भी मेरे पास सेंटर आया जी, क्या आया सेंटर जो आया वो 11 कोमा क्या आया आपका 2 आया, यानी सेंटर जो हो चुका 11 कोमा क्या हो चुका आपका 2 हो चुका। सेंटर तो मुझे पता चल चुका है, यानी H है, ये क्या है आपका K है। अब मुझे क्या निकालना होगा जी, रेडियस निकालना होगा, निकालता हूं और क्या नाउ एरिया ऑफ सर्कल, ये समझ सकते हो एरिया ही, एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ बताओ 38.5 स्क्वायर यूनिट देकर के रखा हुआ है। चलो भाई एरिया ऑफ सर्कल में क्या जानता हूं जी, यानी वृत्त का क्षेत्रफल में क्या जानता हूं, मैं जानता हूं पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा ठीक, बराबर कितना 38.5, अच्छा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5 अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ जी, पाई लिख दूं क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5 अपॉन में पाई का मान कितना 22/7, मैंने बैठा दिया 22/7, यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू 7 कहा जाएगा जी ऊपर, यानी 38.5 अपॉन में 22 इंटू 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर। अच्छा इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या दूंगा जी 10 दूंगा, क्या जरा विचार करो, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, समझने का प्रयास किया जाए। अब जरा काटो तो जी, 5 से काटो कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे तो कितना बन जाएगा बताओ, 5 से काटोगे तो 5 सत्ते हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 3 5 35, 5 सत्ते क्या आ जाएगा बताओ 35 आ जाएगा। अच्छा यानी 5 दूनी क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 कर दो, फिर से 11 से तो कर देना चाहिए, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 7 सत्ते 49 आ गया, बटा में 2 दूनी क्या करोगे 4, यानी आर स्क्वायर का मान कितना निकल चुका है आपका जी 49/4 निकल चुका है। यहां से आप सिंपली आर स्क्वायर निकाल, क्योंकि मैं जानता क्या हूं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका आर स्क्वायर होता है, हमें आवश्यकता पड़ती है आर स्क्वायर पड़ती है, इसलिए सिंपली में आर नहीं निकाल रहा हूं, डायरेक्ट आर स्क्वायर लिखा हुआ है। यानी सिंपली मैं कहूं तो मुझे सेंटर पता चल चुका है, रेडियस पता चल चुका है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल के तैयार हो जाएगा। तो चलो इक्वेशन ऑफ सर्कल मैं निकालता हूं, और क्या तो क्या दिक्कत बनती है, इसको मैं मिटा रहा हूं जी, ठीक है ध्यान रखना। आपका एच का मान कितना है 11 और के का मान कितना आपका 2 है जी। इक्वेशन ऑफ सर्कल की बातें मैं निकालता हूं, समझने का प्रयास किया जाए आगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। अच्छा x माइनस एच का मान जरा चेक करो, 11 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का मान चेक करो जरा 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का मान कितना 49/4 लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया। ए मस्ट बिकॉज दिख रहा है, बैठा दो एक्स स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121। अच्छा ये मैथ्स है ना, तो मैथ्स का जाएगा 2ab यानी 22x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y इज इक्वल टू क्या जाएगा 49 अपन में 4 आ जाएगा।
4 किस में है जी, डिवाइड में, इसे कैसे होगा, मल्टीप्लाई, सबके साथ मल्टीप्लाई करो, 4x स्क्वायर प्लस 4 से करो कितना हो जाएगा बताओ, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, यानी 484 आ जाएगा, माइनस का बाई चौक कितना जी 88x प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का चचू का कितना जी 16y इज इक्वल टू 49। अच्छा आगे बढ़िए, 4x स्क्वायर प्लस का क्या है आपका 4y स्क्वायर, आगे माइनस का 88x माइनस का 16y। अच्छा इसको जोड़ो जरा, कितना आ जाएगा जी 84 और 16 500 हो जाएगा ना। अच्छा 500 प्लस में 49 है, इस साइड कितने हो जाएगा बताओ 49 माइनस में इक्वल टू 0। आगे बढ़िए, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 88x माइनस का 16y, 500 माइनस का 49 करो तो कितना दे देगा आपका जी, यानी 49 कर दोगे तो यानी सिंपली हमारा 451 दे देगा ना, बराबर क्या जाएगा हमारा 0। यही मेरे पास निकल गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही, डायग्राम आपका बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहना चाहता है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बातें, क्वेश्चन नंबर 13 समझने का प्रयास किया जाए। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ प्यारे बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ वन ऑफ द व्हिच डायमीटर आर। यानी कहने का मतलब 13 का क्या देकर के रखा है जी, ए नंबर ए जो देकर के रखा है 32 एंड बी जो देकर के रखा है वो क्या देकर रखा है 2,5 देकर के रखा है। मतलब कुछ नहीं, एक मेरे पास सर्कल है और एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर देकर के रख दिया हुआ है, यानी ए मेरे पास इतना, बी मेरे पास इतना है जी, कितना 32 है और 2 क्या है आपका 5 है, यही देकर के रखा है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या कह रहा है, पूछ रहा है भाई, कुछ नहीं काम करना। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए मैं फार्मूला बता कर रखा हूं जी, जब मेरे पास एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर होता है फार्मूला कहता है x माइनस x1 y माइनस का y1 सॉरी x माइनस का x2 प्लस y माइनस का y1 और y माइनस का y2। भावनाओं बाकी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, क्या कीजिएगा। x माइनस का x1 जरा चेक करना तो जी कितना है जी 3 प्लस x माइनस x2 जरा चेक कीजिए कितना 2 प्लस y माइनस y1 जरा चेक कीजिए कितना 2 और y माइनस y2 कितना 5 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, एंट्री कर रहा हूँ इसमें, इसको इसको इस काम करो, कितना जाएगा बताओ x स्क्वायर, x का 2 के साथ करोगे तो प्लस माइनस, माइनस का 2x माइनस प्लस माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस का कितना जी 3 2 जा 6 प्लस y करो y के साथ कितना y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 5y माइनस का 2y और माइनस माइनस प्लस क्या जाएगा जी 10 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस का 5x माइनस का 5y माइनस का 2y कितना माइनस का 7y, यहाँ पे ध्यान से 6 और 10 कितना जी 16 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल के तैयार है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका 13 का 1 कंप्लीट होता है। मैं 2 3 फटाफट लिख दे रहा हूं जी, आप सिंपली बना लेना, सेम प्रोसेस होगा, कोई अलग नहीं होने वाला है। ये दिया हुआ है 5 माइनस का 3 देकर दिया करके रखा हुआ है एंड बी कितना देकर के रखा है 2 माइनस का 4 दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है जी, ये देकर के रखा हुआ माइनस का 2 माइनस का 3 एंड बी जो देकर के रखा है वो दिया है माइनस का 3,5 दिया हुआ है और 4 जो देकर के रखा हुआ है तो ये दिया हुआ है आपका पी क्यू एंड बी जो देकर के रखा है वो क्या देकर रखा है आर एस। प्रोसेस यही रहने वाला है, फॉर्मूला यही लगने वाला है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस का y2 बराबर 0। यानी सब में आप यही काम करना। ये जो भी मैं क्वेश्चन 2 3 4 लिखा हुआ है 13 का पहला दूसरा तीसरा और चौथा जो लिखा हुआ है सेम प्रोसेस बनने वाला है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो कि आपका एक्सरसाइज 21A का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 की बातें क्या करना चाहता है समझने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 की बातें अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं जी। क्वेश्चन नंबर 14 समझा जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 14 की बातें, द साइड्स ऑफ एन ऑफ ए रेक्टेंगल आर गिवन बाय द इक्वेशन x बराबर माइनस का 2 x बराबर 4 4 y और माइनस का 2 और क्या लिखा हुआ है y बराबर 5।
समझो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 की बात है। मान लो ए क्या आपका जी एक्स है, एक्स डैश, वाई है, ये क्या है आपका वाई डैश है। क्या कर रहा है पहला जी, एक्स बराबर माइनस का 2, 4 माइनस का 2 और 5, अधिकतम कहाँ है 5 तक है। चलो मैं बनाता हूँ, सुना 1 2 3 4 5, इधर आओ 1 2 3 4 5, इक्वल डिस्टेंस लोगे थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो यहाँ पे कहा जाएगा जी 1 2 3 4 5 कर दिया मैंने। इधर की ओर 1 2 3 4 5, इधर की ओर क्या जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5। नीचे आइए -1 -2 -3 -4 और क्या जाएगा हमारा -5 आ जाएगा। पहला क्या करा जी, इक्वेशन और इक्वेशन जो देकर रखा है x बराबर -2, और मैं बता कर रखा हूं कोई भी लाइन x बराबर तो y के पैरेलल। अब सोचो कि x बराबर -2 यही ना आएगा, जब x बराबर होगा तो y के पैरेलल, यही मेरे पास हो चुका जी, x बराबर है तो y के पैरेलल, यानी इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा x बराबर -2। आगे बढ़िए, आगे क्या करा है x बराबर 4, जब x बराबर 4 यानी x बराबर तो y के पैरेलल, y के पैरेलल, y के पैरेलल, मैं काम कर दिया, यानी इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा x बराबर 4 आ जाएगा, -2 इसका है। आगे y बराबर क्या करा -2, y बराबर -2 नीचे मिलेगा, और जब y बराबर तो x के पैरेलल, y बराबर तो x के पैरेलल, y बराबर तो x के पैरेलल, y बराबर 2 लाइन का इक्वेशन हो चुका। आगे क्या कर रहा है y बराबर 5 कर रहा है, y बराबर 5 यानी y बराबर तो x के पैरेलल, y बराबर तो x के पैरेलल, ये मेरे पास y बराबर क्या हो गया आपका जी 5 हो गया। आपको दिख रहा होगा, मान लो ये क्या आपका जी a है, ये मान लो b है, ये मान लो c है, ये क्या आपका जी d है। आपको दिख रहा होगा कि ABCD जो है ये क्या आपका जी रेक्टेंगल है। यहाँ लिखा हुआ है द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर गिवन बाय द इक्वेशन x बराबर -2, x बराबर 4, x बराबर y बराबर -2 एंड y बराबर क्या आपका 5। मैंने काम कर दिया। आए क्या करा सुना ध्यान से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन क्या करो ज्ञात करो। ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर, ऐसा मान के चलना है कि जो भी आपका रेक्टेंगल है, जो भी आपका क्या है रेक्टेंगल है जी, उसका रेक्टेंगल का जो भी डायगोनल है, डायगोनल क्या हो सकता है, ये मेरे डायगोनल है, ये मेरे पास डायगोनल है, तो बताना जरा थोड़ा सोचना, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ये बताओ। x बराबर 4 है, y बराबर कितना 5, इसका कितना हो जाएगा बताओ 4, इसका 5 हो जाएगा, 4,5 हो जाएगा। जरा इसका बताना तो कितना हो जाएगा जी -2 और -2 हो जाएगा, क्या हो गया। तो यही हमको मान के चलना है, कोई भी मेरे पास डायगोनल हो सकता है इधर से मानो या फिर क्या मानो आप इधर से नहीं मानो, कोई दिक्कत नहीं बनती बात, क्योंकि डायगोनल तो मेरे पास यही ना है, यही मेरे पास डायगोनल होगा, या फिर यानी BD होगा, नहीं तो फिर सिर्फ क्या होगा आपका इसी मेरे पास डायगोनल हो रहा है, यानी इसको क्या करना है जी मान करके चलना है। और इसी को मान करके चल करके एक क्या बनाओ जी एक सर्कल ड्रॉ करो, क्या करो सर्कल ड्रॉ करो। चलो मैं क्या कर रहा हूँ जी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी मान लो कि एक क्या है आपका एक सर्कल हो गया, और इस सर्कल का जो भी डायगोनल है यही वाला डायगोनल है, तो मान लो यहाँ पे क्या है B है, यहाँ पे क्या आपका D है, B का कोऑर्डिनेट कितना 4 हो गया, 5 हो गया, D का कोऑर्डिनेट कितना -2 हो गया, और क्या हो गया -2 हो गया। तो कह रहा है कि इस इक्वेशन का क्या बताओ, इस सर्कल का क्या बताओ इक्वेशन बताओ। कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला तुम लोग जानते होंगे, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस का y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। x माइनस का x1 जरा चेक करो कितना है जी 4 लिख दिया, x माइनस का x2 जरा चेक करो -2 यानी प्लस का 2 कर देगा क्या, y माइनस का y1 जरा चेक करो कितना 5 लिख दिया, y माइनस का y2 जरा चेक करो कितना -2 प्लस का 2 कर देगा बराबर 0। x को एक्स करो कितना हो जाएगा x² प्लस 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 का 2x, -4 को करो माइनस का 4x माइनस का 4 2 जा 8। चलो y को इंटर कराओ क्या हो जाएगा बताओ, y² प्लस 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 2y माइनस का 5y और माइनस का 5 2 जा 10 = 0। आगे बढ़िए x² प्लस का y² 2x माइनस का 4x कितना जी माइनस का 2x, 2y माइनस का 5 कितना माइनस का 3y, अच्छा माइनस का 8 और माइनस का 10 कितना होता है
माइनस का 18 इज इक्वल टू क्या जाएगा 0। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल के तैयार हो चुका है। आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 21A कंप्लीट होता है। आगे आप सबों को एक्सरसाइज 21B के लिए क्या इंट्रोडक्शन होगा, इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, इसका बिल्डअप आपका कराया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका लेक्चर नंबर 3 इस पर से कंप्लीट होता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।